हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि कतर के अंदर फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। कुछ और पॉइंट्स मैं आपको कतर के बारे में बता दूं, जैसे कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कतर वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है। कतर इज़ एज गुड एज दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वेल डेवलप्ड है, सेफ है, सिक्योर है। इंडियन एक्सपर्ट्स यानी कि इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर कई सालों से काम कर रहे हैं। कतर और इंडियन गवर्नमेंट के रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं, चाहे वो पर्सन टू पर्सन हो या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो। इन सभी फैक्टर्स को कतर जो है एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव डेस्टिनेशन बना देता है उन लोगों के लिए जो कि फ्यूचर में ग्रो होना चाहते हैं। बाकी का कतर का जो अल जजीरा चैनल है, आपको पता ही है, टॉप रैंक चैनल है, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं बीबीसी के साथ। इसके अलावा कतर एयरवेज हो गया। कतर के एयरपोर्ट्स आपको पता है 5 स्टार रेटिंग्स है। और फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है फ्रेंड्स। और अच्छी बात क्या है कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट मिला है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने का। मतलब मैंने जो बातें कही, मैं चाहता हूँ कि आप इस पर थोड़ा रिसर्च करें तो आपको भी अच्छा लगेगा। इन शॉर्ट मैं यही बोलूँगा कि कतर के अंदर अगर आप 2 साल 3 साल काम करते हैं और कल को आप यूरोप या कनाडा माइग्रेट करना चाहते हैं, या फिर आप 2 से 3 साल काम करने के बाद इंडिया आना चाहते हैं, तो हर एक पर्सपेक्टिव से ये एक अच्छा वाइज डिसीज़न है। इंटरनेशनली अपनी एक रेपुटेशन क्रिएट कर चुका है। मीन्स आने वाले टाइम में फ्रेंड्स, दुबई हो गया, कतर हो गया। मीन्स दुबई इज़ अ पार्ट ऑफ यूएई, इट्स एन एमिरेट, बट वी नो व्हेनेवर वी से दुबई सो इट मीन्स यूएई ओनली। तो आज के डेट में दुबई यूएई हो गया या कतार हो गया, ये सिंगापुर, लंदन, इन कंट्रीज़ के बराबर आ जाएंगे। मतलब आज की डेट में आपको मेरी स्टेटमेंट ऐसे लग रहा होगा कि जैसे कि मैंने एक ओवर इवेल्यूएशन कर दिया, राइट, या ये मेरा स्पेक्यूलेशन है। बट फ्रेंड्स, मैं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। अब देख लीजिए, अभी रिपोर्ट्स आई थी जिसमें ये कहा गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यूनाइटेड अरब एमिरेट और कुछ गल्फ कंट्रीज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनफैक्ट जो उनके रोड्स हैं, दे आर बेस्ट इन द वर्ल्ड। और फिर बहुत सारी चीज़ों में ये लोग काफ़ी तेज़ी से वर्कआउट कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में बहुत आप देखेंगे कि यूएई, कतर, ये बहुत सारे मुकाम हासिल कर चुके होंगे। और ये हम इंडियंस के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडियंस के इतने अच्छे रिलेशंस इन कंट्रीज़ के साथ में, हमारे को वहाँ का वीज़ा लेने में दिक्कत नहीं होता है। वी फील लाइक सेकंड होम। तो एनीवेज, अब बात करते हैं कि किस ओपनिंग के लिए ये ब्लॉग में शूट कर रहा हूँ, क्या ओपनिंग है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है। कतर एयरपोर्ट्स, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि 5 स्टार रेटेड हैं। आपको पता है कि एयरपोर्ट्स के अंदर ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं। ड्यूटी फ्री शॉप्स में जो लोग एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव कम कैशियर काम करते हैं, जिसको इन शॉर्ट हम टिल असिस्टेंट बोलते हैं। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने कुछ दिन पहले दिल्ली में उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बट उस दिन सिलेक्शन बहुत टफ था, तो कई सारे कैंडिडेट्स को फर्स्ट राउंड में ही मना कर दिया गया और उनका काफ़ी नेगेटिव फीडबैक था, क्योंकि कैंडिडेट थोड़ा दूर दूर से आए थे। तो उस चीज़ का हमने वर्कआउट किया है। हमने क्लाइंट से प्रपोजल रखा कि सर प्लीज़ आप उन कैंडिडेट्स को भी मौका दें जिनके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, बट दे आर वेल ग्रूम्ड, जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, चाहे उनका बैकग्राउंड टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, वो मैनेजमेंट से हैं या नॉन मैनेजमेंट से हैं। बट अगर कोई पोटेंशियल कैंडिडेट है, इफ़ यू फील कि जो ट्रेन किया जा सकता है, प्लीज़ उसको भी हायर कर लें। अच्छी बात क्या है कि क्लाइंट ने इसको एक्सेप्ट किया। नंबर 2 जो हमने रिक्वेस्ट रखा था वो ये था कि सेम डे सिलेक्शन होना चाहिए सर, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड नहीं होना चाहिए। इसको भी एक्सेप्ट किया गया। नंबर 3 जो हमने रिक्वेस्ट रखा था कि सर सैलरी को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। फिलहाल जो 8 आवर्स 26 वर्किंग डेज का सैलरी है फ्रेंड्स, वो है 2150 कतरी रियाल, जो कि इंडियन करेंसी में बन रहा है अप्रॉक्स 46,000 रुपीज़। ओवर टाइम अलग है, इंसेंटिव्स अलग है, ईयरली बोनसेस, ग्रेचुटी, वो सब का बात मैं नहीं कर रहा हूँ। डेफिनेटली आपको मिलेगा। आप एक वर्ल्ड की प्रीमियम ब्रांड के साथ काम करने जा रहे हैं, वो भी एक वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लोकेशन पर, तो डेफिनेटली यू विल गेट इट। बट इन हैंड जो आपको मिल रहा है 8 घंटा 26 दिन काम करने पर, वो कितना है? 46,000 रुपया भैया, 46,000 है। क्राइटेरिया बड़ा इजी हो गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग है। आपका बैकग्राउंड साइंस का है, ह्यूमैनिटीज़ का है, मीन्स आर्ट्स का है, आपने एमबीए किया था, आपने बीटेक किया था, बीएससी आईटी किया था, बीसीए किया था, या आपने सिर्फ 12th पास हैं आप, बट आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप बीपीओ के बैकग्राउंड से हैं, या आपने किसी होटल में एज अ फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव काम किया था। जो मैंने आपको काम बताया कि ड्यूटी फ्री जो शॉप्स होती हैं, जो आउटलेट्स होते हैं एयरपोर्ट के अंदर, जहाँ पे
प्रीमियम लग्जरी प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है, जैसे कि वॉचेस हो गए, अपैरल्स हो गए, लग्जरी आइटम्स हो गए, गोल्ड डायमंड्स हो गए, लिकर हो गया। वहाँ पर आपने मल्टीनेशनल क्लाइंट्स हैं आपके। एयरपोर्ट पर कौन लैंड करता है? कुछ यूरोपियंस भी आएंगे, अमेरिकन्स भी आएंगे, अफ्रीकन्स भी आएंगे, एशियंस भी आएंगे, कुछ लोकल्स भी आएंगे। डिफरेंट वर्सेटाइल नेचर ऑफ क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हैं आप कॉन्फिडेंटली विद स्माइल। तो फिर ये जॉब आपके लिए है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, वेल ग्रूम्ड हैं, अगर एक्सपीरियंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बायोडेटा में कुछ भी फेक एक्सपीरियंस डालकर मत लाना, मैं क्लियरली आपको बोल रहा हूँ। आपने जो किया है वो लिखिए। आपने कॉल सेंटर में काम किया, मेंशन करिए आई वर्कड इन अ बीपीओ। आपने सेल्स का काम किया है किसी शॉप पर जहाँ पर आप शूज़ सेल करते थे, लिखिए आई वाज सेलिंग शूज़, सिंपल। आपने अपने घर में रेस्टोरेंट रन किया है, आपने अपनी फैमिली बिजनेस को ऑपरेट किया है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट प्लीज़ हमारे साथ आप जेन्युइन रहें, ओरिजिनल रहें। हमें आसानी होता है आपको गाइड करने में, आपको समझाने में। और हमने क्लाइंट से भी ये रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ यू अलाउ माई बॉयज़, यू अलाउ माई गर्ल्स, एंड दे हैव अग्रीड गाइज। ओके, सो अल्टीमेटली इंटरव्यू होने जा रहा है दिल्ली के अंदर 24 जून को। 24 ऑफ जून फुल एंड फाइनल ऑन द स्पॉट सिलेक्शन रहेगा, ऑन द स्पॉट इंटरव्यू रहेगा। अगर आपने इससे पहले टिल असिस्टेंट का इंटरव्यू दिया था, देखिए टिल असिस्टेंट से कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। टिल असिस्टेंट का मतलब होता है वो व्यक्ति, दैट पर्सन हु सेल्स द प्रोडक्ट्स एंड हु डज बिलिंग एट द सेम टाइम। ओके, सो कैशियर कम सेल्स पर्सन इज कॉल्ड टिल असिस्टेंट, सो नथिंग टू बी कंफ्यूज्ड। और अगर आपको लगता है आप ये काम कर सकते हो, इसमें कोई हार्डकोर ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं। आपको पता है आजकल पीओएस मशीन्स हैं, थोड़ा सा गूगल कर लें कि पीओएस मशीन्स होती क्या हैं, किस तरह से सारे प्रोडक्ट्स वहाँ डिस्प्ले में आ जाते हैं, किस तरह से बारकोड रीडिंग होती है, बेसिक नॉलेज आ जाएगा। किस तरीके से आप ऑनलाइन पेमेंट्स ले सकते हैं, किस तरह से कार्ड्स को स्वाइप किया जाता है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ लें और ईजिली यू कैन डू इट। और कुछ आपने थोड़ा सा होमवर्क करके आना है। होमवर्क करके क्या आना है? अपने बायोडाटा को गलत तरीके से एडिट करके नहीं आना। आपने जो होमवर्क करके आना है, ध्यान से समझ लें। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? आप क्या करेंगे अगर आपका कस्टमर नाराज़ हो गया, या वो 5 प्रोडक्ट्स परचेस करने के बाद बोलता है नहीं मुझे तो 2 रिइंबर्स करने हैं, तो इन सिनारियोज में आप क्या करेंगे? आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कतर के, वो तो बोल दिया मैंने। अच्छा, सो फ्रेंड्स, आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपने उसका थोड़ा सा होमवर्क करके आना है। जैसे कि कुछ तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, लाइक मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस से बताऊं तो स्टेप 1 में हमेशा पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं। जब क्लाइंट देखता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपके पर्सनल क्वेश्चंस, टेल मी व्हाट योर सेल्फ, टेल मी व्हाट योर वर्क एक्सपीरियंस, टेल मी व्हाट योर अकेडमिक्स, टेल मी व्हाट योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेसेस, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। पहले बता दिया, इंग्लिश भाई अच्छा चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स हैव टू बी गुड। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं कि कतर एयरपोर्ट के लिए हायरिंग होगा 24 ऑफ जून को दिल्ली के अंदर। मेल्स फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड सेल्स या रिटेल का है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है, बट अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, प्लीज़ नोट इट वेरी केयरफुली। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपको इंग्लिश पढ़ना, बोलना, समझना आना चाहिए। क्योंकि आप जब एयरपोर्ट पर काम करते हैं तो जो एक कॉमन लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश होगा फ्रेंड्स, राइट। आपके कुछ क्लाइंट जो लोकल होंगे वो अरब्स होंगे, कुछ फॉरेनर्स होंगे, राइट। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इंग्लिश होना इसलिए अनिवार्य है यहाँ पर। क्यों इंग्लिश चाहिए? क्योंकि डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग आपको मिल रहे हैं, उन सब की मदर टंग डिफरेंट होंगी। और आपको पता होगा कि हर एक यूरोपियन भी इंग्लिश नहीं बोलता। हर एक 95% यूरोपियन कंट्रीज़ की खुद की लैंग्वेज है, राइट। फ्रांस का फ्रेंच बोलता है, जर्मनी का जर्मन बोलता है। सो यू नो इट वेरी वेल। तो फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश अच्छा आना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, आप इंटरव्यू वाले दिन भी वेल ग्रूम्ड लगने चाहिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप हमारे भाई हैं, बहन हैं, मोस्ट वेलकम। आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। आपकी जो एज है वो 22 ईयर्स से लेकर आइडियली 32 होनी चाहिए। लेकिन अगर आप फिजिकली फिट हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, तो 35 ईयर्स तक के लोगों को भी कंसिडर किया जा सकता है। आपने करना क्या है वर्किंग आवर्स में? देखिए टाइम बहुत कम है और 24 को क्योंकि इंटरव्यू है, और हो सकता है कि आप किसी दूसरे सिटी से, किसी दूसरे स्टेट से इस ब्लॉग को देख रहे होंगे। फिलहाल ये ओपनिंग सिर्फ इंडियन नेशनल्स के लिए है, तो प्लीज़ सिर्फ इंडियन नेशनल्स ही अप्लाई करें जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है और जो कि दिल्ली में पहुंच सकते हैं वेन्यू पर। ये इंटरव्यू ऑनलाइन नहीं हो सकता, तो प्लीज़ कॉल करके ये ना बोलें कि मैं घर से जूम पर दे दूँ, गूगल मीट पर दे दूँ, पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि फॉरेन डेलीगेशन आ रहे हैं, आपकी कंपनी के जो एम्प्लॉयर का जो मैनेजमेंट है वहाँ से सीनियर डेलीगेशन आ रहे हैं जो कि फेस टू फेस आपको देखेंगे, ऑन द स्पॉट आपको येस या नो बोलेंगे। सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी ईजी हो चुका है। सैलरी 26 वर्किंग डेज 8 आवर्स का मैं आपको बता चुका हूँ, 2150 कतरी रियाल, जो कि इंडियन करेंसी में बन रहा है 46,000। वो आपको मिलना ही मिलना है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता। अगर आप 26 दिन काम करते हैं उतना आपको मिलेगा, 26 दिन 8 घंटा काम करेंगे 100% मिलेगा। इसके अलावा अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस के साथ साथ खाना भी फ्री है, फूड इज़ फ्री हेयर गाइस, ओके। फास्ट प्रोसेस रहेगा, जल्दी वीज़ा आएगा इसका। आपने ऑफर लेटर दिया और आपका मेडिकल का प्रोसेस हुआ, क्लाइंट का बोलना है कि विदिन 20 to 25 डेज आप अप्रोक्स 30 डेज लेके चल सकते हैं। वंस यू डू योर आपका जो डॉक्यूमेंटेशन हमारे साथ फिनिश कराएंगे, हम आपका सारा फाइलिंग स्टार्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्लॉग है, थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आप प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। इससे पहले अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया था या फिर आपने सेम इंटरव्यू दिया था तो अगेन यू कैन कम एंड अपीयर फॉर द सेम। और यहाँ पर बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, सब कुछ आपको बता दिया है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें। आपका अगर फेसबुक पर कोई ग्रुप है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, प्लीज़ वहाँ पर उसको शेयर करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी को एक अच्छा करियर मिल जाए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच गाइज। इस तरीके से आप हमारे साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बने रहें, हमें इस तरीके से फॉलो करते रहें, अपने पॉजिटिव कमेंट्स से हमें हमेशा मोटिवेट करते रहें। ऑल द बेस्ट।